बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हम रिडक्शन करवाएंगे अल्कीन्स की डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो कौन से मेथड्स होंगे जो कि रिड्यूस करेंगे अल्कीन को। ठीक है, मेथड नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, ये मेथड नंबर 1 है। और इसी तरह मेथड नंबर 2 होगा जिसका जिसका जिसको हम कहेंगे डाईइमाइड मेथड। ठीक है, और मेथड नंबर 3 जो होगा वो होता है हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो जस्ट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर हम 9 पॉइंट्स को पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंदर कौन सी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसके अंदर कौन से कैटालिस्ट यूज़ करके हम अल्कीन्स की रिडक्शन करवा सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। सबसे जो पहला इसमें कैटालिस्ट यूज़ करके हम अल्कीन की रिडक्शन करवा सकते हैं वो कौन सा कैटालिस्ट होगा, प्लाडियम। प्लाडियम, ठीक है, प्लाडियम। और जो ये कौन सा कैटालिस्ट है, नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद कौन सा कैटालिस्ट होता है हमारे पास, वो होगा प्लाडियम के बाद होता है एडम्स कैटालिस्ट। एडम्स कैटालिस्ट, ठीक है। एडम्स कैटालिस्ट के बाद नंबर 3 पे आता है रेने निकल। रेने निकल, ठीक है। रेने निकल के बाद आता है कॉपर क्रोमाइट। कॉपर क्रोमाइट, ठीक है, ये आएगा। और नंबर 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, और 5th पे आता है वो हमारे पास होती है ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन। ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन, ठीक है। और नंबर 9 पे जो चीज़ आएगी उसको हम कहेंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजीनेशन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, 4, 5 एंड 6 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो बेसिकली हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कितने पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं, 6 पॉइंट डिस्कस करने होते हैं। अभी फ़िलहाल हम जस्ट प्लेडियम को देखते हैं और बाकी के लेक्चर्स में हम ये वाले एडम्स और रेनी और कॉपर को डिस्कस करेंगे। फिर एक लास्ट वीडियो में हम इसके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की लास्ट वीडियो जो होगी ना, उसमें हम ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन और होमोजीनियस कैटालिटिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जस्ट हमने बात करनी है प्लेडियम की। प्लेडियम की, ठीक है, ये कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ होगा किस चीज़ में, जब हम अल्केन से अल्कीन की तरफ जाते हैं। अल्कीन से यानी अल्कीन की रिडक्शन करवानी है। अल्कीन से हमने क्या बनाना है, अल्केन। ठीक है, तो क्या होता है जब अल्कीन से अल्केन बनाना है तो क्या होता है, यहाँ पे H2 और इसके साथ क्या चीज़ लेंगे, प्लाडियम PD। तो हम जहाँ पे ये एक कैटालिस्ट होगा, ठीक है, इसकी मौजूदगी में हम अल्केन बना सकते हैं, यानी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ जाते हैं और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेडियम होता है ना रिडक्शन में, इस रिडक्शन के मेथड में यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में जो ये प्लेडियम कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, ये क्या होता है, इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है ना, प्लेडियम की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसको ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, प्लेडियम क्लोराइड से। प्लेडियम क्लोराइड से, ठीक है, क्लोराइड से। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो प्लेडियम होता है वो हासिल किया जाता है प्लेडियम
क्लोराइड से, ठीक है। और इसी तरह ये जो एडम्स कैटलिस्ट है ना वो भी सेम इसी तरह होता है और इसी तरह से वो ऑब्टेन होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात की जाए नंबर जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं ना, मोस्टली या फिर कह लें कॉमनली जो यहाँ पे होता है ना, ये प्लेडियम जो है, प्लेडियम क्लोराइड, ये वाला प्लेडियम क्लोराइड क्या करता है, प्लेडियम क्लोराइड जो होता है ना, ये प्लेडियम क्लोराइड रिड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, सस्पेंशन ऑफ चारकोल, ठीक है। अगर तो सस्पेंशन ऑफ चारकोल प्रेजेंस होगा, सस्पेंशन ऑफ चारकोल, ठीक है, तो ये प्रेजेंस होगा तो इसकी मौजूदगी में क्या होता है कि ये प्लेडियम क्लोराइड रिड्यूस होता है। और या फिर क्या हो सकता है, अगर सस्पेंशन ऑफ चारकोल नहीं है तो उसके अलावा और कौन सी चीज़ की वजह से भी ये रिड्यूस हो सकता है, वो हो सकती है सॉलिड स्पॉट, कोई अगर सॉलिड स्पॉट हो, अगर सॉलिड स्पॉट होगी तो ये प्लेडियम क्लोराइड रिड्यूस हो जाएगा, सॉलिड स्पॉट। और यहाँ पे सॉलिड स्पॉट होने के बाद क्या होता है कि ये जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स, ठीक है, वो इसके साथ डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिट किसके साथ हो जाते हैं, मेटल क्लोराइड के साथ, तो फिर हमें प्लेडियम मिल जाता है। प्लेडियम के ऊपर ना मेटल्स होता है, मतलब कि मेटल सा ही एक ये मेटल है ना प्लेडियम, तो ये बेसिकली इस तरह से बताया गया कि कैटलिस्ट कैसे हमें ऑब्टेन होता है और ये कैसे किसकी प्रेजेंस में ये रिड्यूस होता है और क्या करता है ये।